एक शादी समारोह में दो लड़कियां स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर खड़ी थी। सभी से नमस्ते कर रही थी, प्रणाम कह रही थी। बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार के लोग आ रहे थे उनको मुस्कुरा करके स्वागत कर रही थी, वेलकम कर रही थी। दोनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर के खड़ी थी। तभी अचानक से तीन लड़के एक साथ आते हैं और आने के बाद में उन्हें निहारने लग जाते हैं और बातचीत करते करते उनसे हंसी मजाक थोड़ी बहुत करते हैं और करने के बाद में शादी में चले आते हैं। और शादी में जब दूल्हे की एंट्री होती है तब धूमधाम से गाजे बाजे बजते हैं, तो उसमें खूब सारा पैसा लुटाते हैं। ये लड़कियां दोनों उन लड़कों को देखती हैं और देखने के बाद में थोड़ा सा आकर्षित हो जाती हैं। उनको लगता है कि ये पहुँच और पकड़ वाले लड़के हैं। अब धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उन लड़कियों से उन लड़कों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी, सिर्फ काम के सिलसिले में दोनों बात करती हैं। और बात करने के बाद में वो लड़के इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठा करके इन्हें अपनी कार में बिठाते हैं और कार में बिठा करके कुछ ऐसी जगह लेकर के चले जाते हैं जहाँ पर 170 किलोमीटर कार के अंदर ये सफ़र करते हैं। कई शहरों को ये क्रॉस करते हैं और इन लड़कियों के साथ में ऐसी दरिंदगी करते हैं जिसे सुनने के बाद में आपकी भी रूह काँप जाएगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की। और यहाँ पर 7 मई 2025 सुबह 7:30 बजे के करीब में एक कार में से आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। जैसे ही लोग, आसपास के लोग इसे सुनते हैं, सुनने के बाद में लोग उस कार की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी उस कार से, उस खिड़की से उस लड़की को बड़ी तेज़ी से नीचे फेंक दिया जाता है और लोग उसे उठा करके तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में जब थोड़ा उसको रिलैक्स होता है उसके बाद लोग उसे नगर कोतवाली में लेकर के चले जाते हैं। खुर्जा कोतवाली में जब वो पहुंचती है तो जब वहाँ पर बातचीत कर रही होती है तभी कोतवाल साहब कहते हैं कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए और क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम पूरी बातें को ज़रा डिटेल में बताओ। अब जो लड़की है वो बताती है कि FIR दर्ज करने की बात होती है तो FIR दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद में पता चलता है कि एक किया कार है जो कि ग्रेटर नोएडा से चलती है और ग्रेटर नोएडा से चलते हुए उसमें एक लड़का है जिसका नाम अमित है और एक लड़का है जिसका नाम संदीप कुमार है। ये नोएडा के सूरजपुर से बैठते हैं और उस कार में इन दो लड़कियों को ये कह कर के बिठा देते हैं कि तुम्हें चलो हम नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए ले चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो कार चला रहा होता है संदीप और उसके साथ में होता है उसका दोस्त अमित, और ये दोनों उन दोनों लड़कियों को कार में बैठाते हैं और लेकर के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से जब ये रवाना होते हैं तभी ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ये सूरजपुर के पास में ठंडी बियर बहुत अच्छी मिलती है, तो क्या हम लोग बियर ले सकते हैं। लड़कियां कहती हैं कि हमें उससे क्या लेना देना है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें पीना है तुम ले सकते हो, हमें तो खाली इंटरव्यू से मतलब है, चल के हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए और फिर हमको छोड़ दीजिएगा। अब दोनों लड़के जो हैं वहाँ से बियर ले लेते हैं। अब बियर लेने के बाद में आते हैं, कार में बैठते हैं और कार जो है अब वो चलना शुरू होती है। अब वो नोएडा से जा रहे होते हैं पास के ही एक ऑफिस के अंदर जहाँ पर उनकी इंटरव्यू होना था, लेकिन अब वो रास्ता बदल देते हैं। लड़कियों को भी पता नहीं रहता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और नोएडा से गाज़ियाबाद की ओर उनकी कार बड़ी तेज़ी से दौड़ने लग जाती है। अब वो जो लड़कियां हैं वो देखती हैं कि बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो शहर की तरफ न जा कर के ये हाईवे की तरफ जा रहे हैं और बहुत सुनसान एरिया है, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो लड़कों से पूछती हैं तो वो लड़कियों को वो लड़के जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ते से लेकर चल रहे हैं ताकि इंटरव्यू में देरी ना हो। ये बात कहते हुए जब वो थोड़ी आगे पहुँचते हैं तभी उनकी मुलाकात एक और लड़के से हो जाती है। वो आकर के नेशनल हाईवे पर खड़ा रहता है, उसका नाम रहता है गौरव। गौरव जैसे ही आता है, दरवाज़ा खिड़की खटखटाता है, ये दोनों बोलते हैं कि पीछे वाली सीट पर बैठ जा। अब दो लड़कियां जो पीछे की सीट पर बैठी थी, गौरव भी वहां बैठ जाता है। अब वो दोनों लड़कियां असहज मन से पूछती हैं कि क्या आपका भी इंटरव्यू है उस लड़के से। वो लड़का कहता है कि हाँ, बहुत बड़ा इंटरव्यू है और हम 5 लोग मिल करके इंटरव्यू देंगे। अब वो दोनों लड़कियाँ जो हैं वो सहम से जाती है, डर से जाती हैं। वो कहती हैं कि क्यों, आप लोगों को भी नौकरी की ज़रूरत है क्या, आप लोग तो खुद पैसे वाले हैं, नौकरी की ज़रूरत तो हम लोगों को है, इंटरव्यू के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग भी देंगे इंटरव्यू तो अच्छा है, सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। अब वो लड़कियां दोनों सीधी थी और इसी प्रकार से वो बात कर रही थी। तभी कुछ दूर जब चलना शुरू होता है
और बियर जो इन लोगों ने ले रखा था, अब बियर की कैन खोलते हैं और एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। अब दोनों लड़के और ये पीछे जो लड़का बैठा था गौरव, ये तीनों बियर पीना शुरू करते हैं। बियर पीते पीते कुछ दूर जब ये बढ़ते हैं तो नशा जो है इनके चेहरे पर दिखने लग जाता है। अब दोनों लड़कियां जो हैं असहज होने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि कई घंटे हो गए हैं तुम कार चलाए जा रहे हो, कितना दूर है डेस्टिनेशन जो कि अभी तक आ नहीं रहा है। अब ये दोनों जो तीनों जो रहते हैं वो कार को अंदर से लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद में एक जगह कार को खड़ी कर देते हैं और खड़ी करने के बाद में इन लड़कियों से पहले तो मारपीट करते हैं और इनको पूरी तरीके से जब एक एक करके तीनों इन लड़कियों के साथ में बलात्कार करते हैं। और ये लड़कियाँ चिल्लाने चीखने का काम करती हैं, लेकिन किसी प्रकार से इनकी आवाज़ जो है कार से बाहर नहीं जा रही होती है। तभी तीनों लड़की जो हैं वो चल रही होती हैं। अचानक से एक लड़की कांच रहता है उससे खोल लेती है और खोलने के बाद में वहाँ से चीखने चिल्लाने लग जाती है। हाईवे पर बड़ा तेज़ी से चल रही होती कार। तभी ये लड़के उस कार से उस लड़की को नीचे फेंक देते हैं। नीचे जैसे ही फेंकते हैं, पीछे से आ रहा है ट्रक से वो लड़की उस ट्रक के चपेट में आ जाती है और ट्रक जैसे ही चपेट में आती है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब एक बार जब जैसे ही, क्योंकि नेशनल हाईवे बहुत तेज़ी से चलता है नोएडा का, और उस पर जैसे ही दूसरी ट्रक आई, तीसरी ट्रक आई, उस लड़की के ऊपर पूरी तरीके से उसे रोड पर उसकी लाश को पूरी तरीके से बिछा दिया। सर का पता नहीं, पैर का पता नहीं, पूरी बॉडी का पता नहीं। अब लड़की पूरी तरीके से वहाँ पर उसकी जो बॉडी है बर्बाद हो चुकी थी। अब जब कुछ दूर वो आगे जाते हैं तो जाने के बाद में अब जो एक लड़की बची रहती है, अब ये तीनों उसके साथ में हैवानियत का वो खेल खेलते हैं कि उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंगल के पास कार को ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उस लड़की के साथ में बारी बारी करके ये तीनों उसके साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और बुरी तरीके से उसके साथ में प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से बलात्कार करते हैं। उसके बाद में उसको मारते पीटते हैं, डराते धमकाते हैं। लेकिन अब किसी तरीके से कार को लेकर के जब ये चलते हैं तो ये आपस में प्लान बनाते हैं कि इस लड़की को भी मार दिया जाए, नहीं तो ये बात जा कर के शेयर कर देगी। अब लड़की बेहोशी की स्थिति में रहती है, लेकिन वो इनकी हल्की हल्की बातों को सुन रही होती है। अब वो कार लेकर के जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तभी इस लड़की को ध्यान आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो आज मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही ये कार को ले जा कर के पास के ही गांव के पास में जब कार को ये जा कर के रोकते हैं, उस समय पर कार से जाकर के ये जब निकल रहे होते हैं रास्ते से, तभी एक जगह जाकर के ये कार को रोकते हैं। कार को रोकने के बाद में पेशाब करने के लिए शायद उतरते हैं और उसी समय पर वो लड़की जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। जैसे वो चीखती चिल्लाती है, ये तीनों उसको पीछे से लात मार करके वहाँ पर सोचते हैं कि हाईवे है और वहीं पर उसको भी फेंक देते हैं कि जैसे वो लड़की मर गई ऐसे ये भी मर जाएगी। लेकिन इसका संजोग अच्छा था कि स्थानीय लोग पास में थे। उन लोगों ने इसे आकर के तुरंत बचा लिया और बचाने के बाद में इसको ले जाकर के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बाद में से खुर्जा कोतवाली ले गए। कोतवाली में जब इस पूरे प्रकरण को सुना तो तुरंत एक्शन में कोतवाल साहब नज़र आए। कोतवाल साहब ने तुरंत पूरी टीम गठित करी। टीम गठित करने के बाद में सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस मामले की जानकारी सीओ साहब को भी दे दी गई और पूरा मामला बड़ा हाई प्रोफाइल होते जा रहा था, क्योंकि इस तरीके से ये परिवार जो लड़कियां थी गरीब परिवार की थी और अब पूरी तरीके से इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक का नाम संदीप, एक का नाम गौरव, एक का नाम अमित है। अब ये तीनों मिल नहीं रहे थे। कई दिनों से पुलिस जो है इनकी तलाश कर रही थी। तभी अचानक से वो लड़की पुलिस को कुछ ऐसा सुराग देती है। वो कहती है कि इन्होंने बियर ख़रीदा था और बियर के लिए इनके पास में पैसे नहीं थे कैश देने के लिए, तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। अब पुलिस को इस बात की जैसे ही जानकारी लगती है, पुलिस तुरंत ढूंढना शुरू करती है कि सूरजपुर के पास में, नोएडा के सूरजपुर के पास में, ग्रेटर नोएडा में जो दुकान है, शराब की दुकानों पर सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि संदीप ने अपने गूगल पे से पेमेंट किया था। अब उसी के आधार पर पुलिस ने संदीप का लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। वहाँ से नंबर प्राप्त हो जाता है और पूरी तरीके से यकीन में जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और धीरे धीरे इनके लोकेशन को ट्रेस करते करते पुलिस को पता चलता है कि 10 मई 2025 को ये इनकी जो गाड़ी है
वो बुलंदशहर के थाना अरनिया के पास में सलीम कट, एक रोड के पास में एक सलीम कट है, वहीं पर पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। और मुठभेड़ में ये तीनों भी जवाबी रुकते नहीं हैं, गाड़ी को तेज़ी से भगाते रहते हैं। इस कारण से पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद में जब मुठभेड़ होता है तो तीनों के पैर में गोली लग जाती है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इनसे सारा सच उगलवाया जाता है, सारी सच्चाई ये बताते हैं और कैसे कैसे इन्होंने इतना घृणित कार्य किया और क्या सोच करके किया, ये इनसे सारी बातें पुलिस उगलवा लेती है। उसके बाद में इन्हें जेल भेज देती है। और पुलिस का कहना है कि इन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन ये जो लड़कियां थी ये बहुत गरीब परिवार से थी। इसमें से जो लड़की जो ट्रक के चपेट में आ गई थी, जिसकी मौत हो गई थी, वो बिहार के रहने वाली थी। उसकी उम्र महज 17 साल 4 महीने की थी। 12वीं की परीक्षा दे करके परीक्षा दिया था उसने और परीक्षा दे करके पास हुई थी। आगे की पढ़ाई के सिलसिले में वो कुछ नौकरी करना चाहती थी क्योंकि गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी 5 से 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार जो है, उसकी माँ ने बड़ा मेहनत करके उस लड़की को पाला पोसा था और उसकी शादी भी तय कर दी थी। लेकिन गरीबी स्थिति होने के कारण से वो दिल्ली में आकर के नौकरी करना चाहती थी, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन किसी प्रकार से उसकी कोई मदद नहीं मिलती है और मदद मिलती भी है तो ऐसे हैवानियों के साथ में पाला पड़ जाता है जो उसे ज़िंदगी भर के लिए पूरी धरती से ही जुदा कर दिया, उसकी माँ और परिवार से ही जुदा कर दिया। और जो दूसरी लड़की है वो भी बहुत गरीब परिवार से है। लोगों का कहना है कि ये लड़की हो सकता है कि आगे चल करके अपनी बातों से पलट जाए क्योंकि गरीब परिवार है और ये तीनों जो हैं ये दिखने में भी रईस हैं और पैसे से सक्षम हैं। तो हो सकता है कि उस लड़की को डराए धमकाए, उसके परिवार को डराए धमकाए, तो इसमें हो सकता है कि न्याय ना मिल पाए क्योंकि कानून व्यवस्था के तहत जब जो वादी है अगर वो मुकर गया अपनी बात से तो कितना भी बड़ा आरोपी हो वो बच के ही निकल आता है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस सुरक्षा के साथ में जो दूसरी लड़की है उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। लड़की अपने बयान पर कायम रहेगी तो बिल्कुल इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। अब देखना है कि इसमें आगे क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन वर्तमान समय पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि नौकरी के झांसे में आकर के आप बिना जाने सुने किसी के साथ में इस प्रकार से कार में बैठ करके ना चले जाएं ताकि आपका जीवन ही इस दुनिया से अलविदा हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।